कल ये बताया गया था कि जो धर्मात्मा को देख कर के उपेक्षा करता है, मुख फेर लेता है, निंदा करता है, उसके सुख दुख का, भोजन पान इत्यादि का ध्यान नहीं देता है, बल्कि उल्टी निंदा करता है, उल्टा सीधा बोलता है, वो कुत्ते के नेचर का है, वो पापी जीव है, वो धर्मात्मा नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए अपने आप को धर्मात्मा यदि आप जानते मानते हैं तो आपको धर्मात्माओं को देख कर के प्रसन्न होना चाहिए, उनकी विनय और बहुमान में कमी नहीं रखनी चाहिए, सेवा में भी कमी नहीं रखना चाहिए, सुख दुख का, भोजन पान का पूछना चाहिए, कोई आवश्यकता तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये धर्मात्मा का कर्तव्य है। सम्यक दृष्टि होगा तो अवश्य पूछेगा, सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो वो कुत्ते की तरह भौंकेगा, निंदा करेगा, उपेक्षा करेगा। ये आचार्य समंतभद्र महाराज जी भी कह रहे हैं और यहाँ आचार्य कुंदकुल महाराज जी भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता, धर्मात्मा की विनय ही धर्म की विनय है, धर्मात्मा की सेवा ही धर्म की सेवा है, धर्मात्मा की वैयावृत्ति ही धर्म की वैयावृत्ति है। यथा योग्य धर्मात्मा की पूजा ही भगवान की पूजा है। पर आज प्राय बहुतर लोगों को धर्मात्मा सुहाते ही नहीं है। वे दूसरों को देखकर तो मुस्कुराएंगे, चाय पान कराएंगे, भोजन नाश्ता कराएंगे, लेकिन धर्मात्मा को फूटी आंख से नहीं देख सकते। धर्मात्मा देखे और निंदा चालू, घृणा ईर्ष्या द्वेष चालू। तो ऐसे पापी जीव ही होते हैं। अब मोक्ष मार्गी साधु कैसे होते हैं, इसको दिखलाते हैं गाथा नंबर 107। भुंजई जहाँ लहम लहे जहनान संयम निमित्तम जान झेण निमित्तम अनियारो मोक्ष गिरो। भुंजई जहाँ लहम लहे जहनान संयम निमित्तम जान झेण निमित्तम अनियारो मोक्ष गिरो। हाँ, तो साधु जैसा मिलता है वैसा ही भोजन आहार कर लेते हैं। अब इसमें जहाँ लहम भुंजई, इसका दूसरों ने अर्थ निकाल लिया कि चाहे भक्ष हो चाहे अभक्ष हो, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, मर्यादित हो चाहे अमर्यादित हो, जैसा मिले वैसा खा लो। जबकि यथालाभ का अर्थ सरस और नीरस से था कि सटरस व्यंजन मिले तो ले ले वे साधु आवश्यक हो तो, और नहीं मिले तो नीरस मिले तो नीरस कर ले। ये तात्पर्य था ही नहीं उसका कि भक्ष भक्ष शुद्ध शुद्ध मर्यादित अमर्यादित कैसे भी हो ले लो।
णान संयम निमित्तम, ज्ञान के निमित्त भोजन करते हैं और संयम के निमित्त भोजन करते हैं। ध्यान अध्ययन निमित्तम, ध्यान और अध्ययन के निमित्त भोजन करते हैं। जो अनगार यानी मुनि भी मोक्ष मार्ग में रत माने जाते हैं। तो वस्तुतः उनका लक्ष्य साधकों का, मोक्ष मार्गियों का, साधुओं का गुणों को बढ़ाने का होता है। बेगुण ध्यान से बढ़े, अध्ययन से बढ़े, साधना से बढ़े, संयम इत्यादि से बढ़े, जिससे भी बढ़े उनके निमित्त से गुण बढ़ाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा होगा, उसमें शांतिनाथ भगवान के स्तवन में लिखा है, सदोष शांत्या विहिता आत्म शांति, शांतिर्विधाता शरणम गता नाम, भूयात भवक्लेश भयोपशांति शांतिर्जनो में भगवान शरण्या। इसमें जो विशेषण दिए गए हैं, वे एक एक विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है। सौ दोष शांत्या, अपने दोषों की शांति करने से हे भगवान शांतिनाथ जिनेन्द्र, आपने आत्म शांति प्राप्त की है। जब तक आप अपने दोषों को नहीं छोड़ेंगे, अवगुणों को नहीं छोड़ेंगे, आत्म शांति तो मिलने वाली नहीं है। क्योंकि उसका तो नियम है, आत्म शांति तो दोषों के छोड़ने से ही प्राप्त होती है। और जब तक आपको स्वयं को आत्म शांति नहीं प्राप्त होगी, तब तक आपके इर्द गिर्द सानिध्य में रहने वाले लोग भी शांति लाभ आपसे नहीं कर सकेंगे। क्योंकि लिखा ना, विहितात्म शांति और शांतिर विधाता शरणम गता नाम। जब आपने आत्म शांति प्राप्त कर ली, तब आप शरण में आए हुए जीवों के लिए शांति को करने वाले हुए। इसलिए ये तो दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि चाहे छोटी गलती हो चाहे बड़ी हो, दोष छोटा हो या बड़ा हो, असंयम छोटा हो या बड़ा हो, आपको पूर्ण रूप से उन सबको छोड़ना होगा, दोषों से रहित बनना होगा, तभी पूर्ण आत्म शांति मिलेगी। ये पक्का है। लोक में भी आप देख सकते हैं, जो जितना गुणवान होता है वो उतना सुख शांतिमय होता है। ऐसा कहें, या जो जितना सभ्य होता है वो उतना शालीन होता है। क्या बोला? जो जितना सभ्य होता है वो उतना शालीन होता है, या यूँ माने कि जो जितना शालीन होता है वो उतना सभ्य होता है। तो दृष्टांत दिया गया था कि जिस प्रकार से गाय है, उस गाय का बहुत अच्छा रूप है, बहुत सुंदर संस्थान है, अच्छी सींग है, अच्छी पूँछ है, गले में सुंदर घंटा बंधा हुआ है। गंभीरता से आप लोग एकाग्रता से ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है। गाय में सब कुछ है, केवल दूध नहीं है। बोलो, कितने में खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना? आधे में, 4 आना में, 2 आना में नहीं। कितनी आना में नहीं खरीदेंगे?
दूध नहीं देती है, उस गाय को फ्री में भी आप लेने के लिए नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। इसी प्रकार से मनुष्य का रूप बहुत सुंदर है, अच्छा माथा है, अच्छी आँखें हैं, अच्छे हाथ पाँव कान, सब सुडौल सुंदर संस्थान है, हैं, बढ़िया बाल हैं, बढ़िया गाल हैं, सब कुछ है, केवल उसके अंदर गुण नहीं है। अब बोलो, ऊपर से सब सुंदर दिख रहा है, बस दिमाग में भूसा भरा है। करोगे इस मनुष्य की पूजा, बिठाओगे सिंहासन पे, गुण के गाहक सहस नर, विन गुण लहे न कोय। और नीचे की पंक्ति, तो कहने का तात्पर्य यही है कि गुणों की कीमत होती है, गुणों का सम्मान होता है, गुणों की पूजा होती है, गुणों की पूछ परख होती है, गुणों का ही आवभगत होती है। आमंत्रण निमंत्रण जो कुछ भी होता है गुणों का होता है। यदि गुण नहीं है तो फिर वो कूड़ा कचरा की तरफ व्यक्ति एक तरफ पड़ा रहता है, ना वो दूसरों के काम का है, ना उसका खुद का कोई अस्तित्व व्यक्तित्व है। इसलिए कर्तृत्व से व्यक्तित्व आता है, बनता है। कृति से कृतिकार की पहचान होती है। जैसे आप कोई पुस्तक को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? इसका रचयिता लेखक कौन है। तो उस कृति से उस कृतिकार को स्मरण किया जाता है। अथवा कृतिकार है तो फिर उस कृति की कीमत बढ़ जाती है। जैसे आचार्य महाराज की मूक माटी क्यों पढ़ी जाती है? आचार्य श्री ने लिखी है, कृतिकार की वजह से कृति पढ़ी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। हैं? काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा हो कि लेते ही काम हो जाए। अरे फलाने ने कहा है, हाँ ठीक 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 करो, इस काम को होना चाहिए। तो काम देखा, अच्छा क्या चीज़ बनाई है। कोई भी चीज़ हो, या तो ऐसा करो कि लोग लिखने लग जाएं, ऐसा करो कि लोग लिखने लग जाएं, या फिर ऐसा लिखो कि लोग पढ़ने लग जाएं। कुछ तो करो। कुछ लोग हुए हैं जिन्हें जो इतिहास में टूट गए, और कुछ ऐसे हुए जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतिहास के पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए, नए रिकॉर्ड बना दिए। तो गुणों से मोक्ष मार्ग होता है, आडंबर से नहीं। प्रदर्शन में दर्शन गौण हो जाता है, दर्शन का मूल्य कम हो जाता है।
तो यहाँ ये प्रेरणा दी गई है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कर्तृत्व से बनता है, अन्यथा अच्छे कपड़े तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों की भी पहना दिए जाते हैं। अच्छे कपड़े तो कई जगह सूट बूट चश्मा टाई सब पहना देते हैं कि ऐसे लगोगे आप ये हमारे कपड़े पहनोगे तो अच्छे कपड़े पहन लेने से किसी व्यक्ति की पूजा सम्मान आदर आवभगत नहीं होती है। वही एक बात अलग है कि जैसे आप निमंत्रित होकर के आए हैं कहीं पर, तो आत वस्त्रों का और जात गुणों का सम्मान होता है। क्या मतलब? जिस समय व्यक्ति आया है तो उसकी वेशभूषा देखी जाएगी, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाएगा, और जब जाएगा तो तब तक तो उसके व्यक्तित्व से लोग परिचित हो जाएंगे। जब पूज्य निर्दोष साई जी महाराज आए थे तो आचार्य श्री के नाम से आए थे। कौन आ रहा है? आचार्य श्री के शिष्य आ रहे हैं। अब जब यहाँ से विहार करेंगे तो किसके नाम से जाएंगे? कौन जा रहा? निर्दोष साई जी महाराज जी का विहार है। इसी को बोलते हैं कि आत वस्त्रों का और जात गुणों का सम्मान होता है। तो यहाँ मोक्ष मार्गी की चर्चा चल रही है। आप मोक्ष मार्गी ना बने तो कम से कम मोक्ष मार्गी के उपासक तो बन जाएं। या तो पूज्य बनो या पूजा करो। जैसे कहते थे पहले ना कि कृषि करो या ऋषि बनो। तो आप सभी के लिए कहा जा रहा है कि जहाँ जाओ वहाँ पर लोग इंतज़ार करें, जहाँ से जाओ वहाँ पर लोग याद करें। हैं? तब तो आपका कोई व्यक्तित्व है कि लोग जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से छोड़ना नहीं चाह रहे, और चले गए तो भूल नहीं पा रहे, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर पहले से इंतज़ार कर रहे रिसीव करने के लिए। तो ये ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए। व्यक्ति छूट तो जाए पर भूल ना पाए। व्यक्ति छूट तो जाए पर भूल ना पाए। ऐसे व्यक्तित्व बनाने पर सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। ऐसे व्यक्तित्व बनाने पर मोक्ष मार्गी बनता है साधक। मतलब जीवन प्रेरणादायी हो तो मोक्ष मार्गी है, और प्रेरणादायी हो तो संसार मार्गी है। क्या? हाँ, प्रेरणादायी हो तो मोक्ष मार्गी है, और प्रेरणादायी है तो संसार मार्गी। व्यक्तित्व सिर मोर हो, सिर दर्द ना हो। क्या? व्यक्तित्व आपका सिरमौर हो। कठिन लग रहा? हाँ, सिर दर्द ना हो, वह हेडेक न बने।
तो ये सारी चीज़ें गुणों के ग्रहण करने पर आती हैं। और गुण आते हैं स्वाध्याय करने से और सत्संगति करने से। जैसे जैसे करते चले जाएंगे वैसे वैसे ये गुण आते चले जाएंगे। पर व्यक्ति अच्छे कामों के बारे में तो सोचता है कि हम मान लो प्रतिमा ले ली, दीक्षा ले ली, घर छोड़ दिया और कोई बीमार आ गई तो, कोई बीमारी आ गई तो, दवाई खानी पड़ी तो, किसी ने सहयोग नहीं दिया तो, कोई साथी नहीं मिला तो। लेकिन संसार के मार्ग में नहीं सोचते कि हम शादी करा रहे हैं, पति मर गया तो, और दुकान खोल रहे हैं नहीं चली तो, हैं स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं नहीं पढ़ पाया तो, हैं उधर नहीं लगाता है। घर बना रहे हैं नहीं बन पाया तो, मतलब जितने भी संसार के काम हैं उनमें तो नहीं लगाता और उत्साह से करता बिना मुहूर्त के। और अच्छे कामों के लिए सदैव इतना सोचेगा, जरूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा का सोचते ही सोचते मुहूर्त निकल जाए। वो भजन है ना एक, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है विघ्न हजार। सोचा कि मैं पूजन करने जाऊं, पर सोचते सोचते ही में समय निकल गया, ऐसा कुछ है वो भजन। सोचते ही आ गया बुखार। तो ऐसी स्थिति है, या तो लगाएगा और नहीं तो फिर कहेगा कोई क्या कहे, कोई क्या कहेगा। अरे इनने व्रत लिया, इनसे अच्छे से नहीं पल रहे, इनमें वैराग्य नहीं दिख रहा है, कहीं वापिस आना पड़ा तो कोई क्या कहेगा। कोई भी नियम संयम लिए नहीं पल पाए तो कोई क्या कहेगा। ये वस्तुतः 26वीं गज़ा है, बहुत खतरनाक है ये। इस कसाय की वजह से ही आज तक आत्मकल्याण नहीं हो पाया। और संसार बना है तो वो संसार के कामों में नहीं लगाता तो, या कोई क्या कहेगा ये नहीं लगाता है, इसलिए संसार चल रहा है और बढ़ रहा है। तो यहाँ अब आचार्य महाराज साधुओं के भोजन करने के भी निमित्त बताए हैं, कितने कारणों से वो आहार लेते हैं, कितनी वजह से लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कितनी वजह से छोड़ते हैं। संयम की रक्षा के लिए आहार करते हैं 1, शरीर बना रहे, स्थिरता बनी रहे इसके लिए आहार करते 2, और क्षुधा शांत हो जाए इसके लिए आहार करते 3, और साधर्मियों की, साधुओं की वैयावृत्ति करने के लिए आहार करते 4, स्वाध्याय करने के लिए आहार करते 5, और ध्यान करने के लिए आहार करते 6। इन 6 कारणों से आहार लेते हैं। ये 6 कारण ना हो तो आहार नहीं लेते का। 6 में से कोई ना कोई तो होना चाहिए। 6 की करने की कोशिश करते हैं।
और आहार नहीं लेते तो कब और कैसी स्थिति में कोई आतंक हो जाए तो आहार नहीं लेते, उपसर्ग हो जाए तो आहार नहीं लेते, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आहार नहीं लेते। आतंक का मतलब रोग भी होता है, और ये होते ना इति भीति अत्यासन्याश्च राजाना, कोई आक्रमण कर दे तो भी आहार नहीं करते। प्राणियों की दया के लिए भी आहार नहीं करते। मान लो देखेंगे हम आहार के लिए जाएंगे, भारी हिंसा हो जाएगी, जीव ही जीव उत्पन्न हो गया पूरे रास्ते में, तो आहार छोड़ देंगे वो जीवों की दया के लिए। तप के लिए आहार नहीं करते, तप बढ़ाना है तो कभी कभी आहार नहीं करते, और संन्यास की साधना के लिए भी आहार नहीं करते हैं। आप सभी को भी ये साधना या अभ्यास करना चाहिए यदि समाधि मनन करना चाहते हो तो। समाधि सामान्य पुण्य से नहीं होती है, इसके लिए तीव्रतम भावना हो, उत्कंठा हो, प्रभु से 24 घंटों प्रार्थना हो, हे भगवान मेरा समाधि मरण हो जाए। या तो संसार एक भाव शेष रहता है, रत्नात्रय को धारण करके आत्मा परमात्मा का ध्यान करें तो इंद्र बन जाए तो एक भवातीरी हो जाए, लौकांतिक देव बन जाए तो एक भवावतारी हो जाए, और नहीं ये कर पाए, छाया सम्य दर्शन हो नहीं सकता, निभव हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 भाव में मोक्ष चले जाते हैं। अब आपके पास साधन है समाधि मरण। उत्कृष्ट समाधि करने वाले की उसी भाव में मोक्ष हो सकता है या तीसरे भाव में, और नहीं तो फिर 7-8 भाव में समाधि करने वाले का मोक्ष हो ही जाता है। तो यदि आप अपना संसार घटाना चाहते हो तो ये समाधि की साधना करो। साधना ही नहीं, तीव्रतम भावना भाव कि हे भगवान हमारा किस तरह का शरीर से निर्गमन हो, जिस समय इस कंठ से प्राण निकले उस समय कैसी स्थिति हो कि सबसे पहले तो काय से राग घटाते, धीरे धीरे राग घटाते ना। वस्तुतः दीक्षा क्यों ली जाती बताओ? दीक्षा जीने के लिए नहीं, संन्यास की तैयारी के लिए ली जाती है। जिस क्षण से कोई व्रती बनता है उसी क्षण से संलेखना चालू हो जाती है। संलेखना नाम है काय के क्रश करने का और कसाय के क्रश करने का। जिससे जिस समय से व्रत लिए अवक्ष छोड़ गया, बार बार का खाना छूट गया, और साथ ही रस्सी से भोजन करने लगे, एकासन करने लगे, तो इत्यादि ये काय की संलेखना चालू हो गई। और अपनी क्रोध मान माया लोभ को घटाते जाना, घटाते जाना, घटाते जाना, इसका नाम कसाय संलेखना है। और अचानक मान लो मरण उपस्थित हो जाए तो 2 प्रकार का संन्यास ले लेना चाहिए कि यदि बच गए मरने से तो भोजन करेंगे, अन्यथा हमारे 4 प्रकार के आहारों का आजीवन त्याग, और सारे आरंभ परिग्रह विषय कषाय का त्याग। सब कुछ क्षमा, सबसे क्षमा, भगवान मेरे सारे अपराध मिथ्या हों, तुरंत ऐसा विकल्प कर लेना चाहिए। आप जैसे मेंढक है, भगवान महावीर शमी के समक्षण में जा रहा है कमल पाखड़ी लेकर के, रास्ते में ही राजा शरण्यक के हाथी के पैर के नीचे दब के मर गया, और समोषण तक तो नहीं पहुंच पाया।
वो फूल चढ़ा के पूजा दर्शन भी नमस्कार भी नहीं कर पाया, लेकिन पूजन करने के भाव से जा रहा था, इसलिए उसका फल तो मिल गया उसको, वो स्वर्ग में चला गया। इसी प्रकार से यदि कोई समाधि लेने जा रहा है या समाधि करने की भावना है तो उसको बहुत कुछ फल तो मिलेगा, पर कितना तप त्याग के साथ मरा है, कैसे परिणामों से मरा है, उसका सब कुछ लेखा जोखा प्रत्यक्ष ज्ञानी बता सकते हैं। हाँ, अपन सभी तो अनुमान ही लगा सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट स्थान पर गए होंगे जहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन वास्तविक तो केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञानी ही बता सकते हैं। क्योंकि अपन सभी तो जो देख रहे थे सुन रहे थे उसके आधार पर कह सकते हैं कि अच्छे से अच्छे स्थान पर गए होंगे। क्या होता है, पिछले जन्मों की उनकी साधना रहती है, पिछले जन्मों का पुण्य रहता है, पिछले जन्म में जो भावनाएं भाई हैं वे सब भी काम करती हैं। इस वजह से इस जीवन में भले उन्होंने विशेष तप त्याग नहीं किया, पर अंत समय में सब कुछ त्याग कर देते और अच्छे से नमोकार पढ़ते सुनते चले जाते हैं। बिल्कुल वो मिलेगा, सब कुछ लेखा जोखा बिल्कुल क्लियर होता है। इस जन्म में क्या क्या किया उसका फल मिलने वाला है, और पिछले जन्मों में जो किया उसका भी मिलता है। जिन लोगों ने इस जन्म में तो तप त्याग किया, लेकिन पिछले जन्मों में खोटे कर्म किए, तो वे उदय में आकर के भी इस समय मरण बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आलोचना करो, निंदा ग्रहण करो, प्रतिक्रमण करो, तो इस जन्म और जन्मांतरों का भी करते जाओ कि हे भगवान, हमसे पिछले जन्मों में भी कोई पाप हुआ हो तो वो हमारा नहीं किए कि समान हो जाए, मिथ्या हो जाए, बिना फल दिए चला जाए। और इस जन्म में भी अज्ञान प्रमाद से जितने भी पाप हुए वे सब मिथ्या हों, ऐसा प्रति समय प्रतिक्रमण करते रहो। ऐसा नहीं समझो कि केवल सुबह शाम किया जाता प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण 24 घंटे किया जाता है। अपने आप की निंदा कर आलोचना अंदर ही अंदर चलते ही रहने चाहिए। वस्तुतः वह सच्ची निंदा कर आलोचना है कि जब अपने पापों की निंदा करते समय आंखों में पानी आ जाए, ऐसा कष्ट हो जाए कि जैसा किसी का एक लौता बेटा मर जाता है तब उसे कष्ट होता है, वैसा कष्ट होना चाहिए। तब तो वो बंधे हुए कर्म बिना फल दिए जाएं, अन्यथा तो वो बिना आपको पनिशमेंट दिए नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ जो साधु हैं वे सन्यास के लिए भी भोजन अंतिम समय में आ गया है तो छोड़ ही देते हैं। जीवन में बीच बीच में भी ओनोदर है, नीरस है, अनशन है, ये सब भी करते रहते हैं, क्योंकि संन्यास मरण के लिए जन्म जन्मांतरों की साधना चाहिए, बहुत तीव्र पुण्य चाहिए। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं, जब आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने क्या लिखा समाधि भक्ति में, वे कहते हे भगवान, मैंने जन्म से लेकर आज तक जितनी भी आपके श्री चरणों की सेवा पूजा की हो, जितना भी तप त्याग किया हो, जिन शासन की सेवा की हो, उससे जो कोई भी पुण्य का बंध हुआ हो, उसके बदले में मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मरण समय में मेरे कंठ में आपका नाम हो, बस। सोचो, इतना तप त्याग किया लेकिन मांगा क्या? अंत समय में कहते ना, अंत भला सो सब भला। अंत समय यदि भला है तो पूरा जीवन सफल हो जाता है, और अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाता है।
इसलिए अपने जीवन को धन्य धन्य बनाने के लिए समाधि की साधना प्रत्येक क्षण करो। खूब भगवान से प्रार्थना करो, भावना भाव उत्कंठा रखो कि समाधि मरण होवे, क्योंकि अनादि काल से लेकर आज तक अनंत अनंत जन्म मरण किए। कितने अनंत अनंत किए हैं। और वे सब कुत्ते की मौत मरते रहे, अपन सब बेमौत की मरते रहे, सभी कुमरण ही हुए। यदि सुमरण होता ना तो ये जन्म मरण छूट जाता। और वो सुमरण तब तक नहीं होगा जब तक भगवान का स्मरण नहीं होगा। भगवान का स्मरण करो तो आपका सुमरण हो जाएगा। सुमरण माने स्मरण और सुमरण यानी समाधि मरण। तो भगवान के सुमरण से सुमरण होता है। सामान्य से तो कह देते हैं ड्रेस और एड्रेस का चेंज होना ही तो मृत्यु है। ये चोला बदल गया, निवास स्थान बदल गया, ये कहना अलग बात है, लेकिन समाधि मरण होना अलग बात है। हाँ, लक्ष्मण ने नहीं दिया। यदि लक्ष्मण ने आहार दिया होता ना तो फिर वो भोग भूमि में जाते, नीचे नहीं जाते। राम सीता ने दिया है आहार। बे हाथी लेने कहीं चले गए थे, कहाँ जंगल में लकड़ी लेने चले गए थे, कहाँ चले गए थे, उस समय नहीं थे। हाँ, राम सीता ने दिया, लक्ष्मण ने नहीं दिया। पद्म पुराण पढ़ो, क्यों गए कैसे गए। तो ध्यान से सुनने की बात ये है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, कितने घनिष्ठ संबंधी हैं, ये 24 घंटे 12 महीने जीवन भर साथ साथ रह रहे लगभग। लेकिन गति देखो, लक्ष्मण नीचे, सीता 16वें स्वर्ग में, रामचंद्र जी मोक्ष में। हाँ, क्या है ये। इधर रामचंद्र जी के तीनों प्राणी 3 गति में गए, उधर रावण के भी तीनों प्राणी 3 गति में गए। रावण नीचे, इंद्रजीत मेघनाथ मोक्ष में, मंदोदरी स्वर्ग में। तो ये तो साथ साथ आप रह सकते हैं, पर साथ साथ ही जन्म लें कोई ज़रूरी नहीं है। पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो, गति तो भावों के आधार पर निश्चित होती है। कोई अपनी बपौती नहीं है, ये तो रघुवंशी हैं या इक्ष्वाकु वंशी हैं इसलिए सब मोक्ष के अधिकारी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 24 घंटे साथ साथ रहने वालों के भी कर्मों का कैलकुलेशन अलग अलग होता है। तो साधु 6 कारणों के से आहार लेते हैं और 6 ही कारणों से आहार छोड़ देते हैं। अब आगे मुनिचर्या के विभिन्न प्रकार बताते हैं, साधु कैसे आहार लेते हैं। वैराग्य शमन मक्ख, मक्खन गोयार सब्य पूरण भमरम, पाओन तपयारे निचेव भुंजे भिक्खो। वैराग्य शमन मक्ख, मक्खन गोयार सब्य पूरण भमरम, पाओन तपयारे निश्चेव भुंजे भिक्खु।
अब जैसे किसी के मकान में आग लग जाती है तो वो जैसे तैसे आग को बुझाना चाहता है। इसी प्रकार से साधु के शरीर रूपी कुटिया में क्षुधा रूपी आग लग गई है, उद्राग्नि प्रज्वलित हो गई है, तो उसको शमन करने के लिए जितने में वो अग्नि शांत हो जाए उतने ही आहार लेते हैं। इसका अर्थ लोगों ने ये लगा लिया कि जैसे अग्नि बुझाने के लिए मैला पानी हो, चाहे साफ पानी हो, ठंडा हो चाहे गर्म हो, कैसा ही भी हो डाल देते हैं। ऐसा नहीं लगाना। यहाँ उद्राग्नि प्रशमन का मतलब है कि जितने में क्षुधा शांत हो जाए उतना आहार लेते हैं। सबका एक जैसा आहार नहीं होता। कोई जितना नाश्ता करते हैं तो दूसरे उतना पूरे 24 घंटे के लिए में लेते हैं। बच्चे जितना नाश्ता करते हैं उतना उनके लिए 24 घंटे का हो जाता है। तो अलग अलग होती है सबकी खुराक, सबकी जठराग्नि, सबके काम। इसलिए जितने से अग्नि पेट की उदराग्नि शांत हो जाए उतना आहार साधु लेते हैं। उसको बोलते उदराग्नि प्रशमन नाम की पहली वृत्ति। और दूसरी है अक्षमरक्षण। जैसे बैलगाड़ी होती है, रथ होता है, उसका जो अंदर एक वो परगज जैसा लगा रहता है, फिर उसमें पहिया के में उसमें वो लगाते हैं तो वो पहिया में चू चू आवाज़ वगैरह ना करे, वो परगज कटे नहीं, इसके लिए कुछ तेल आंगन लगा देते ना चिकनई, कि आप घूमता तो रहे पर आवाज़ ना करे और कटे नहीं। तो उसको बोलते हैं अक्षमरक्षण। इसी तरह से साधु आहार लेते हैं कि जितने से ये शरीर नष्ट नहीं हो जाए और हमारी साधना होती रहे उतना आहार लेते हैं। ग्रीस तेल या पेट्रोल की तरह गाड़ी जितने में हमारे गंतव्य तक पहुंच जाए उतना ही डीजल पेट्रोल भरवाती ना टंकी में, उतना ही साधु पेट्रोल की तरह ले लेते हैं कि अपना पहुंच जाना चाहिए, 24 घंटे का काम चल जाना चाहिए। मतलब वो जीने के लिए खाते हैं और अज्ञानी प्राणी खाने के लिए जीते हैं। क्या एक व्यक्ति आज भोजन करके सोया और दूसरे दिन शाम को उठा तो वो उठ के रोने लगा। बोले भाई क्यों रो रहे? अरे बोले हमारा 2-3 टाइम का भोजन छूट गया। नहीं छूट गया, खा नहीं पाए। तो ऐसे प्राणी संसार में ज़्यादा हैं जो खाने के लिए जी रहे हैं। यदि खाने के लिए नहीं जी रहे होते तो फिर वो जिह्वा की डिमांड पूर्ति नहीं करते, वो पेट की डिमांड पूर्ति करते। पेट मांग रहा कि नहीं मांग रहा? नहीं बोले चाय का टाइम होगा सुबह तो पीनी ही है, नहीं बोले नाश्ते का टाइम होगा इसलिए वो तो करना ही है, नहीं वो भोजन का टाइम होगा इसलिए वो तो करना ही है, नहीं वो क्या बोलते दोपहरी का टाइम हो गया सब तो करना ही है, अंधों का टाइम हो गया करना ही है, ब्यारी का टाइम हो करना ही है। ये क्या है? पेट से तो पूछो। नहीं वो जिह्वा कह रही अच्छा लग रहा है इसलिए खा लो। जिह्वा को अपने पास रखना ही नहीं है, जिसको रखना है अपने पास उससे तो पूछो। अरे भाई माल दूसरे का है पर शरीर तो आपका है, हैं? नहीं समझे? माल दूसरे का है पर शरीर और स्वास्थ्य और पेट तो आपका है, उससे पूछ करके लो। नहीं वो हम जिह्वा से ही पूछते हैं कैसा लग रहा है, हाँ बहुत आनंद आ रहा है, चलने दो। साधु है दूसरे का माल खाने में आनंद आता है, भले शायद पेट में फिर गोली खाने के लिए भी जगह नहीं बचे। ऐसा होता है।
दूसरे का माल खाने में आनंद आता है और स्वयं की गोलियां खाने में आनंद आता है। जो दवा के खाते हैं फिर भी दवा खाना जाते हैं। हाँ, दवा के खाते हैं फिर दवा खाना जाते हैं। तो साधु ऐसा नहीं करते, वे पेट से पूछ कर भोजन करते हैं, जीभ से पूछ कर नहीं। जैसे समझदार लोग मार्केट में जेब से पूछकर सामान खरीदते हैं, अहंकार से पूछकर नहीं खरीदते। समझ रहे? कोई क्या कहेगा, ऐसी चीज़ खरीदे तुमने? अरे हमारे जेब में जितने पैसे थे उतनी खरीदी, हमको क्या लेना देना? दुनिया क्या कहेगी, हमारा काम चल जाए खत्म। तो समझदार लोग जेब से पूछकर सामान खरीदते हैं, अहंकार से पूछकर नहीं। इसी तरह समझदार लोग पेट से भोजकर भोजन करते हैं, जिह्वा से पूछकर नहीं। साधु भी आंगन लगाने की तरह अथवा पेट्रोल या डीजल भरने की तरह लेते हैं। जितने से हमारी गाड़ी बस वहाँ तक पहुँच जाएगी, बस उतना ले लिया, ऐसा। फिर गोचरी, इसका भी अर्थ लोगों ने नहीं समझा। उन्होंने क्या अर्थ लगा लिया और था क्या अर्थ, देखो ध्यान देना। जैसे गाय बंधी है और उसके पास कोई घास भूसा डालने जाए, वो लोग गाय किसे देखती है? जो घास डालने जा रहा है उसको देखती है कि घास को या भूसा को देखती है? इसी तरह से साधु कैसे आहार लेते हैं, क्या देखते हैं? वो भोजन देखते हैं, कौन देने आया? रानी आएगी, महारानी आई, कैसी साड़ी पहन के आई, 50,000 वाली की 1 लाख वाली हैं? जवान आई है कि वृद्ध आई है, गोरी आई है कि काली आई है, इससे कोई मतलब नहीं रहता उनको शुद्ध। तो इसका मतलब ये भी नहीं लगाना महाराज को देखने नहीं चाहिए आँख उठा के, चाहे गूंगी देवे चाहे कैसी देवे, नहीं। कई लोग से पूछो ना तो वे शुद्धि बोलेंगे, और कोई नियम की पूछे ये नियम है, इसका क्या मतलब? मुँह से तो बोलो, हमें क्या पता चले कि तुम बोरू हो, बोलती हो कि गूंगी हो, क्या हो? गूंगी से आहार नहीं लेते। जो शुद्धि बोल सकता है उससे ही आहार लेते हैं, अंधे से भी नहीं लेते। जो स्वयं शोध सकता है, शोधन करके दे सकता है, उससे आहार लेते हैं। उससे भी नहीं लेते जो स्वयं सक्षम नहीं है खड़े होने में। सारी कंडीशन होती है, कैसे कपड़े पहन के आया, डार्क है कि सिंपल है, साधारण है, वो देख लेंगे। उनको जमेगा तो लेंगे, नहीं जमेगा तो क्यों महाराज जी हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्यों नहीं लिया? अरे मूल्य सर ने निषेध किया था इसलिए नहीं लिया। हाँ, कि कैसे कपड़े पहने हो, किस तरह से आपने श्रृंगार क्या किया है, हमको संदेह हो गया, नहीं लिया। पता नहीं आपने शुद्धि के कपड़े पहने हैं कि नहीं, है धोए कि नहीं, एक बार पहने फिर जाके टांग दिए, एक बार फिर दोबारा वही पहन लिए, फिर टांग दिए, धुलते ही नहीं है। नहीं महाराज जी वो तो शुद्धि में केवल आहार ही दिया। नहीं, देह परस्ते हो या पावन, जिस दिन माला झारी। तो ये इसका अर्थ और भी समझने का है विस्तार से, अभी तो समझ हो गया है, आगे देखें।